क्या आप यकीन करेंगे कि ये ज़बरदस्त स्नैक्स मैंने सिर्फ बची हुई रोटी पर चिकन का कीमा लगाकर बनाए हैं। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार के चाय के साथ सब खाते ही रह जाएंगे, बाहर के स्नैक्स को भी भूल जाएंगे इसके बाद। तो चले बनाते हैं ये आसान कीमा रोटी स्नैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए मेरे पास एक बची हुई रोटी, और यकीन करें इस तरकीब के बाद आप भी बची हुई रोटी कभी ज़ाया नहीं करेंगे। अब इस पर बारीक किया हुआ कीमा लगाएंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, कीमा जितना बारीक होगा इतना ही स्नैक्स नरम और मज़ेदार होगा। मेरे पास था तकरीबन 100 ग्राम चिकन का बारीक कीमा। कीमा बहुत कम लगता है और इतनी मिकदार काफ़ी रहती है, इससे ज़्यादा कीमा लेने की ज़रूरत नहीं। अब कीमे को पूरी रोटी पर अच्छी तरह फैला दें। जब कीमा अच्छी तरह फैल जाए तो रोटी को बिल्कुल इस तरह काट लें जैसे हम पिज़्ज़ा के स्लाइस काटते हैं। इस तरह ना सिर्फ ये स्नैक्स खूबसूरत लगते हैं बल्कि फ्राई करने और खाने में भी आसान रहते हैं। तो यूँ हमारे पास एक रोटी से कितने सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा डाल दिया है। मैदे को छानकर डालेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और हस्बे ज़ायका इसमें मैं डालूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून छोटा चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी खुश्क धनिया पाउडर। मैंने जब पहली बार ये स्नैक्स बनाए थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घर वालों को इतने पसंद आएंगे। अब तो अगर 1-2 रोटियां बच भी जाएं तो मैं इन्हें ज़ाया नहीं होने देती, क्योंकि यही स्नैक्स चंद मिनट में तैयार हो जाते हैं। सब शौक़ से खाते हैं। मुझे उम्मीद है आप भी एक बार ज़रूर आजमाएंगे, फिर यह तरकीब बार बार बनाने का दिल करेगा। आखिर में 1 अंडा शामिल करेंगे। यही अंडा बैटर को अच्छी बाइंडिंग देगा, जिससे फ्राई करते वक्त स्नैक्स खूबसूरती से अपनी शक्ल बरकरार रखेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। पानी इतना शामिल करेंगे जितनी इसे हमें ज़रूरत होगी। और कुछ देर बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया ताकि इसका रंग मज़ीद अच्छा आ जाए। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला, ताकि जो पीस हमने तैयार किए हैं उन्हें डिप करते वक्त ना तो बहुत सख्त लगे और ना ही वो उतर जाए। अब एक स्लाइस उठाएंगे और पहले से एक तरफ इसे बैटर में डिप करें, फिर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह कोट कर लें। कोशिश करें कि हर हिस्सा बराबर कवर हो ताकि फ्राई होने के बाद हर बाइट का जायका यकसां आए। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करें। ब्रेड क्रम्स की ये तह इन स्नैक्स को बाहर से सुनहरा, खस्ता और नहायत मज़ेदार बनाती है। जब सारे स्लाइस इस तरह तैयार हो जाएं तो फ्राई करने के लिए ये तैयार हैं। मैंने पहले ही पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके रखा है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, चूँकि हमने रोटी पर बारीक चिकन का कीमा लगाया है। इसलिए दरमियानी से हल्की आंच मीडियम लो हीट पर फ्राई करें। इस तरह कीमा भी अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगा, ऊपर की तह भी जलेगी नहीं। एक तरह से तकरीबन 5 मिनट तक इसे बिल्कुल ना छेड़ें। जल्दी पलटने से कोटिंग अलग हो सकती है। जब नीचे से खूबसूरत सुनहरा रंग आ जाए तब एहतियात से दूसरी तरफ पलट दें और इसे भी 5 मिनट सुनहरा होने तक पकने दें। माशाल्लाह, ज़रा इनका रंग तो देखें, कितने खूबसूरत सुनहरी क्रिस्पी हो गए हैं। यही गोल्डन कलर बताता है कि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक चुके हैं और बाहर से ज़बरदस्त खस्ता हैं। अब इन्हें एहतियात से पैन से निकाल लेते हैं और एक बार सर्व करके भी दिखाऊंगी ताकि आप भी देख सकें कि अंदर से कितने जूसी और मज़ेदार बने हैं। यकीन माने एक बार ये स्नैक्स बनाएं तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों घर वालों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ेदार, मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।